रूठा सौदा है ये। इतने झूठ बोलेंगे आप मुझसे? क्या खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आखिर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने जिंदगी में इतने झूठ बोले हैं मेरे से कि मैं आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करती। मैं सिर्फ आपकी परेशानियों को कम करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी परेशानियां तब ही कम होंगी जब हिना वापस इस घर में आएगी। आप ये चाहती हैं कि मैं जोया को नुमान की दूसरी बीवी की सूरत में एक्सेप्ट कर लूं? तुमने जोया से नुमान की शादी कराई है, इस बात को तो समझो बेटा। अनम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम मुझसे लेके गई थी। अपनी बच्ची की परवाह आपने नहीं की नुमान। हम जब से यहाँ पे आए आपने एक दफा उससे बात नहीं की, उससे मिलने नहीं आए। हो सकता है कि वो आपको फॉलो करते हुए घर से बाहर निकल गई हो। ओह, तो ये सब मेरी गलती है? जी नुमान, कुछ पता चला नाम का? क्या अभी तक कुछ पता नहीं चला? नुमान प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, ना जाने किस हाल में होगी। इसे सब्र कर लो, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आपको जैसे ही कुछ पता चले मुझे बताएं। जी। जोया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नुमान ने फिर से तुम्हें कुछ कहा है? नहीं आंटी, अनम खो गई है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। क्या? कैसे? मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची जहां भी हो सही सलामत हो, उसे कोई नुकसान ना पहुंचाओ। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। बहुत तड़पी हूं मैं अपनी बच्ची के लिए। इतने साल मैंने उसके इंतजार में गुजारे। अब अगर वो दोबारा खो गई तो मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। या अल्लाह, मेरी आजमाइश को कम कर दे, मेरी बच्ची को मुझसे मिला दे। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बच्ची वापस घर आ गई। तुम दोनों को अब अकल आ जानी चाहिए। देखो, तुम लोगों की लड़ाई की वजह से अनम एक बहुत बड़े हादसे से बच गई। आंटी, ये बात अब हिना को समझाएं। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। मैं गैर जिम्मेदार हूं? अनम आपके पीछे इस घर से गई और आपने उसे देखा तक नहीं। तुम दोनों फिर शुरू हो गए। कम से कम अपनी बच्ची का ही ख्याल करो। देखो, तुम लोग उसके सामने लड़ रहे हो तो उस पर क्या असर पड़ेगा। नुमान बेटा, प्लीज तुम इस मसले को खत्म करो। तुम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हो कि मैं सोच भी नहीं सकी कि तुम दोनों इस तरह से एक दूसरे से नाराज हो जाओगे। और आज देखो तुम किस तरह एक दूसरे से लड़ रहे हो। आंटी, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये मसला खत्म हो और हिना मेरे साथ घर आए। हिना और अनम के बगैर नहीं रह सकता। सुन लिया हिना तुमने? नुमान तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जाओ हिना बेटा, अपने घर जाओ,
अपने शौहर और अपनी बच्ची के साथ जिंदगी गुजारो और अपनी ये उल्टी सीधी सोचों की वजह से अपनी खुशियों को बर्बाद मत करो। प्लीज है ना, मान जाओ। मेरी खुशियां बर्बाद करने वाली जोया उस घर पे है। जब तक वो उस घर से नहीं जाएगी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। है ना, तुम ये क्या बोल रही हो बेटा? तुम्हें वक्त और हालात को समझना चाहिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ अम्मी, लेकिन नुमान को भी फैसला करना होगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। मेरी खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं ना, मगर मैं जोया को नहीं छोड़ सकता। अपनी खुशियों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, फिर मेरा भी यही फैसला है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम्हें लगे तो मेरे साथ रह सकती हो, मुझे बता देना, मैं आके तुम्हें उठा लूंगा। चलो बेटा। क्या मतलब? अनम कहीं नहीं जाएगी? बिना मैं अनम को अपने साथ घर ले जा रहा हूं, मैं उसको भी यहाँ नहीं छोड़ सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते, अनम मेरे पास रहेगी। नहीं है ना, मैं अब उसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मुझे अब भरोसा नहीं है उसकी हिफाजत कर सकूंगी। ये फैसला आप नहीं कर सकते। मैं अनम की माँ हूँ, मुझसे दूर कैसे रहेगी? है ना, मैं उसका बाप हूं और इसकी हिफाजत के लिए मैं कुछ भी कर सकता। अगर अनम से मिलना हो तो घर आके मिल लेना। चलो बेटा। नुमान रुको, है ना, वो नहीं रुकेगा, जाने दो उसे। देखो असल बात तो ये है ना कि हमने अनम का सही ख्याल नहीं रखा। उसको उसके घर जाने दो। बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, शाबाश, बैठो। देखा, आ गई ना वापस। खामखा परेशान हो रही थी तुम। कहाँ चली गई थी? प्रॉमिस करो आइंदा बगैर बताए कहीं नहीं जाओगी। अब रोए मत, मैं वापस कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा मुझे वापस ले आएंगे। पर मम्मा तो हमारे साथ आए नहीं। अब बाबा को बोले ना कि वो मम्मा को भी ले आए। नुमान, तुम अनम को तो ले आए, हिना को क्यों नहीं लाए अपने साथ? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो आना ही नहीं चाहती, इसलिए मैं अनम को ले आया। उसको वहां तो नहीं छोड़ सकता। पता नहीं उस लड़की को कब अक्ल आएगी, तुली हुई है अपना घर बर्बाद करने। आंटी, आप मम्मा को वापस बुला देना प्लीज। प्लीज है ना, मान जाओ। मेरी खुशियां बर्बाद करने वाली जोया उस घर पे है। जब तक वो उस घर से नहीं जाएगी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मेरी खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं ना, मगर मैं जोया को नहीं छोड़ सकता। अपनी खुशियों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकता। ठीक है, फिर मेरा भी यही फैसला है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी।
हिना बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ थोड़ा सा खा लो। भूख नहीं है मुझे। देखो, ऐसा करने से ना तुम सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रही हो। मेरी बात मानो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नुमान चाहता है कि तुम वापस घर आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फैसला करने में देर हो जाए और नुमान को तुमसे दूर रहने की आदत हो जाए। मैं आपकी बेटी हूँ अम्मी, और आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं क्या मैं गलत कर रही हूँ? मैं अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ कैसे बांट लूं? नुमान और अपने दरमियान किसी और औरत को कैसे आने दूं? बात गलत और सही की नहीं है ना, अब बात नुकसान की है। और नुकसान सिर्फ तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारी बच्ची और तुम्हारा शौहर तुमसे दूर चले गए हैं, तुम अकेली रह गई हो। मेरी बात को समझो। मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है मैं एक भंवर में फंस के रह गई हूं। सिचुएशन को जितना भी बेहतर करने की कोशिश करती हूँ, कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, और फिर उस जोया की शक्ल मेरे सामने आ जाती है, जो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है जोया कल को मुझे और नुमान को एक दूसरे से दूर कर देगी। वो तो बाद में दूर करेगी, तुमने तो अभी से नुमान को अपने आप से दूर कर दिया है। मेरी बात को समझो, सोचो कि तुमने क्या करना है ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। आंटी, आप मम्मा को वापस बुला देना प्लीज। मेरी बच्ची को मुझसे बहुत उम्मीद है कि मैं उसकी मम्मा को वापस ले आऊंगी, पर मैं क्या करूं? कैसे वापस लाऊं इना को? वो तो नुमान की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो मेरी बात कैसे सुनेगी? कैसे यकीन दिलाऊं उसे कि जो कुछ वो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है? पर मैं यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। हालात बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। हिना और नुमान के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं मैं भी इस सब की जिम्मेदार हूँ। कुछ तो करना होगा मुझे हिना से बात करनी होगी, उसे समझाने की कोशिश करनी होगी। क्या पता उसे मेरी बात समझ आ जाए। माहम जी, खादिम को बुलाना। जी बात। जी छोटी बीबी, आपने मुझे बुलवाया था? खादिम, मुझे हिना की अम्मी के घर जाना है, आप मुझे ले जाएं। वो बड़े साहब की आप फिक्र मत करें, और उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। बेहतर बीबी, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मेरी खुशियां तुमसे जुड़ी हुई हैं हिना, मगर मैं जोया को नहीं छोड़ सकता। अपनी खुशियों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकता।
देखो ऐसा करने से ना तुम सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रही हो। मेरी बात मानो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नुमान चाहता है कि तुम वापस घर आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें फैसला करने में देर हो जाए और नुमान को तुमसे दूर रहने की आदत हो जाए। बात गलत और सही की नहीं है ना, अब बात नुकसान की है और नुकसान सिर्फ तुम्हारा हो रहा है। तुम्हारी बच्ची और तुम्हारा शौहर तुमसे दूर चले गए हैं, तुम अकेली रह गई हो। ना जोया ऐसी नहीं है, उसके अंदर अच्छाई है, उसका दिल हमारे लिए बिल्कुल साफ है। मेरे सामने जोया की तरफदारी कर रहा? बात तरफदारी की नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि तुम गलत हो। क्या कह रही हो है ना? मैं इसको यहां कैसे छोड़ सकता हूं? जैसे मुझे अकेला छोड़ के आए थे। ये तुम गलत कर रही हो है ना, मैं जोया को यहां अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना सोचना किस बात का? जब आपके दिल में उसके लिए कोई एहसास नहीं है तो आप सोच किस बात पे रहे हैं? ना ये जो तुम कह रही हो ना, ये नहीं हो सकता। आप उसे तलाक देंगे और अभी के अभी जाकर आप उसे तलाक देंगे नुमान। हिना, तुमने इस रिश्ते को मजाक समझा है? वो एक मजबूर औरत है। मजबूर औरत? ये क्यों नहीं कहते कि आपके दिल में चोर है और जोया ने आपके दिल में जगह बना ली? तुमने जो समझना है समझ लो, मगर एक बात साफ है कि मैं अब तुम्हारे कहने पे उसको तलाक नहीं दूंगा। फैसला हो चुका है, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। हिना, बस करो ये, छोड़ो उसका हाथ। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं कहता हूं छोड़ो इसे। अब तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी नुमान। तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। हिना, हिना, कार्ड ने तो कहा था घर पर है। हिना, कहाँ हो तुम?
हिना, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। हिना, 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 ये क्या किया तुमने? हिना, डॉक्टर साहब हिना कैसी है? जी अब उनकी तबीयत खतरे से बाहर है। हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया, वो और बच्चा दोनों खतरे से बाहर। बच्चा? जी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जी अब उनकी तबीयत खतरे से बाहर है। हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया, वो और बच्चा दोनों खतरे से बाहर। बच्चा? जी आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने हिना और मेरे बच्चे की जान बचाई है। ये सब मेरा फर्ज था। नुमान, आप सब लोग मेरे अपने हैं और मैं आप लोगों को किसी मुश्किल में नहीं देख सकती। बस एक और बात है, मैं हिना से मिलने जा रहा हूं, दुआ करो उसको मेरी बात समझ आ जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, मान जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि अब हिना कभी मां नहीं बन सकेगी, लेकिन देखो अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी खुशखबरी सुना दी। ये सब अल्लाह के मुझसे है, वो जब चाहे जिसे चाहे औलाद की खुशी दे सकता है। देखिए ना आखिर मेरी बेटी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने उसको माँ बनने की खुशी फिर से दे दी। हाँ ये तो है, अब सारे गिले शिकवे खत्म। हिना अब तुम भी नाराजगी खत्म कर दो और हमारे साथ घर चलो। नुमान बेटा, सोया का वो बाहर है। उसको बुलाओ ना, उसी की वजह से तो हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। मैंने कोशिश की थी लेकिन उसको अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही। उसको बाहर रहने दे। अरे नहीं भाई, मैं उसको बुला के लाती हमें हूँ। कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने की, आप बैठी रहिए। हिना, ज़किया हम बाहर चले? हाँ आए, मैं आपको अपनी नई शॉपिंग तो दिखाऊं। आइए। हिना, क्यों किया ऐसा तुमने? हिना, अपनी जान लेने की कोशिश की। मैं मरूं या जीऊं आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से अगर तुम्हारी जान चली जाती तो मेरा क्या होता? मैंने तो आपकी जिंदगी आसान करने की कोशिश की। आप उसे छोड़ नहीं सकते तो मैंने सोचा मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊं। हिना, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा और खबरदार तुमने ऐसी हरकत दोबारा करने की कोशिश की। आप हमेशा ये कहते थे ना कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मेरे लिए जोया को क्यों नहीं छोड़ देते? हिना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप जोया को छोड़ दें ताकि हम अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकें। हिना, मैं ऐसा नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकते आप? ऐसी क्या वजह है जो जोया को हमारे साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, हमारे रिश्ते के साथ रखना चाहते हैं? अब तो हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। हिना, मैं चाह कर भी जोया को अलग नहीं कर सकता। तुम्हें उसे कबूल करना पड़ेगा। मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं करूंगी, और जब तक वो वहां है मैं वहां नहीं जाऊंगी। हिना, बस करो ये जिद। अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, खत्म करो ये सब। चलो मेरे साथ घर। यानी आप जोया को नहीं छोड़ेंगे? फिर आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं तो वहां नहीं जाऊंगी। हिना, हिना मेरी बात सुन। हिना, जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी। हिना, मैं चाह कर भी जोया को अलग नहीं कर सकता। तुम्हें उसे कबूल करना पड़ेगा। भी छुपाया अब कैसे गम वो कहूं, रब्बा खाली हाथों की लकीरें रूठी रूठी रब्बा बंजर सी उम्मीदें टूटी टूटी हैं। मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे सहूँ, टूटे हुए हैं जो मेरे हौसले। हाँ सौदा है ये, हाँ धोखा है ये इश्क है या दर्द के सिलसिले। हिना, मुझे तो समझ नहीं आता है कि तुम ये सब आखिर क्यों कर रही हो। मेरे लाख समझाने के बावजूद तुमने वही किया ना। नुमान इस घर से फिर खाली हाथ लौट गया। देखो, अब तुम्हारी औलाद पैदा होने वाली है और तुम्हें नुमान की जरूरत है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप मेरी तरफ हैं कि नुमान की तरफ है। अम्मी, आपको मेरा दुख नजर नहीं आता? देखो हिना, मैं तुम्हारी माँ हूं, इसीलिए तो तुम्हें ये समझा रही हूँ। देखो, इस औलाद के बाद तुम्हारा रिश्ता नुमान से बहुत मजबूत हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम जोया से आखिर क्यों चिढ़ रही हो। वो तो तुम्हें और नुमान को दोनों को खुश देखना चाहती है। ऐसे भी क्या अच्छाई देख लिया आपने जोया में कि उसकी इतनी तरफदारी कर रही हैं आप? जोया बहुत अच्छी है ना, सबको उसकी अच्छाई नजर आती है। मैं तो हैरान हूं कि तुमने आज तक उसमें अच्छाई क्यों नहीं देखी। ऐसी भी क्या अच्छाई उसने कर दी कि आप उसके इतने गुण गा रही हैं? है ना, उसने तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहती हैं? देखो, मुझे जोया ने ये बात कहने से मना किया था, लेकिन अब मुझे ये सारी बात तुम्हें बतानी पड़ेगी ताकि तुम्हारी आंखों से गलतफहमी की पट्टी उतर जाए। तुम्हें पता है, वो तुमसे मिलने के लिए घर आ रही थी। जब वो यहाँ पहुंची तो उसने तुम्हें बेहोश पड़े हुए देखा। तुम नींद की गोलियां खा चुकी थी। वो ही है जोया जो तुम्हें उठा के फौरन हॉस्पिटल लेकर गई। उसने तुम्हारी और तुम्हारे इस बच्चे की जान बचाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मैं और तुम इस तरह बैठे यहाँ बातें ना कर रहे होते। उसका तो हम पर एहसान है कि उसने तुम्हारी जान बचाई। देखो है ना बेटा, जोया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा तुम उसको समझती हो। अगर उसने तुम्हें नुमान से दूर करना होता तो फिर वो तुम्हारी जान क्यों बचाती। उसने तो तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। वो तो सिर्फ इतनी सी बात चाहती है कि वो अपनी बच्ची के पास रहे। उसकी तो सिर्फ यही ख्वाहिश है। हाँ, जहाँ तक नुमान की बात है तो वो भी ये चाहता है कि बेटी और माँ को अलहदा ना किया जाए, इसीलिए वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा। ये तो एक छोटी सी बात है ना बेटा, प्लीज तुम इसको समझने की कोशिश करो। और मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हारी आंखों से ये गलतफहमी की पट्टी उतर गई होगी।
काम अगर बार बार कह कर करवाना पड़ेगा तो क्या फायदा? हो गया, अब छोड़ो इसे, 1 दिन का काम है। मुझे तुमसे बात करनी है। देखो है ना, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे माफी मांगने आई। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें बुरा भला कहा, तुमसे बुरा रवैया इख्तियार किया, तुम पे हाथ भी उठाया। मुझे लगता था कि तुम मुझे और नुमान को दूर करने के लिए आई हो, मेरे रिश्ते को खराब करने के लिए आई हो। मुझसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई जोया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है ना। मुझ पर तुम्हारे और नुमान के बहुत एहसानात हैं। इस घर वापस आ जाओ। अगर तुम घर वापस आ जाओगी ना तो मुझे लगेगा कि मैंने तुम लोगों के एहसानात का कुछ हिस्सा चुका दिया है। हिना कहीं नहीं जाएगी, अपने घर में ही रहेगी। मुझे पता था तुम आओगी और सब कुछ ठीक कर दोगी। मुझे माफ कर दे, बहुत परेशान किया। तकलीफ में तो तुम भी थी, मगर अब हमारी सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं। अब इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। ये देखो ना, आपकी मामा आ गई।